हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 10 से लेकर 16 मई 2023 के साप्ताहिक गिरिराज न्यूज़पेपर के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम्स पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले ये पूछा गया था कि ब्लू चिप स्टॉक क्या है। तो पहले हम ब्लू चिप स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक चिप स्टॉक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा वाली एक कंपनी है। ये आमतौर पर बड़ी अच्छी तरह से स्थापित और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनी है। मतलब इस कंपनी को बहुत ही अच्छे से स्थापित किया जाता है और ये फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग होती है, जो कई वर्षों से संचालित होती है। ये कंपनी बहुत टाइम से चली आ रही है और इस कंपनी के भरोसेमंद कमाई की वजह से लोग ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट भी करते हैं। ब्लू चिप कंपनियां या तो ऋण मुक्त होती है या उनके पास ऋणों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पूंजी होती है। अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि इसे ब्लू चिप क्यों कहा जाता है। ब्लू चिप जो शब्द है ये पोकर से लिया गया है। ब्लू चिप बाजार में उच्चतम गुणवत्ता वाले शेयरों को दर्शाती है। ये सभी डिटेल्स थी ब्लू चिप स्टॉक के बारे में। इसके बाद हम अब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये पूछा गया था कि अनाज गुरु के नाम से हिमाचल के किस देवता को जाना जाता है। इसका आंसर है त्रिलोकी नाथ। इसके अलावा मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करना चाहूंगी जो एग्जाम पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। त्रिलोकीनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश में दो जगह बहुत फेमस है। एक मंदिर है त्रिलोकीनाथ का लाहौल में और दूसरा मंदिर है त्रिलोकीनाथ का मंडी में। इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये हर एक पॉइंट फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर नोट कर लिया कीजिए। वेबसाइट से भी आप ये सभी डिटेल्स को नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सभी। त्रिलोकीनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर में स्थित है। ये केलोंग से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। त्रिलोकीनाथ मंदिर का प्राचीन नाम टूंडा बिहार है, मोस्ट आईएमपी पॉइंट, और हिंदुओं को त्रिलोकीनाथ देवता लॉर्ड शिव के रूप में माना जाता है, जबकि बौद्ध धर्म के लोग देवता को आर्य अवलोकितेश्वर के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि ये पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग एक ही देवता को अपना सम्मान देते हैं। ये मंदिर 9वीं शताब्दी के अंत में या लगभग 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस मंदिर को बनाया गया था। शिखर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम हिमाचल प्रदेश में कुछ और भी शिखर शैली के मंदिर हैं, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, वो आपको प्ले लिस्ट में हिमाचल प्रदेश जीके में मिल जाएगा। तो शिखर शैली के कुछ फेमस मंदिर हैं, उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विरजेश्वरी मंदिर, ये भी शिखर शैली का मंदिर है, और बिलासपुर जिले में रंगनाथ मंदिर, और चंबा जिले में चंपावती मंदिर, हरिराय मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, और हमीरपुर जिले में गौरी शंकर मंदिर स्थित है। इन सभी मंदिरों का निर्माण शिखर शैली में किया गया है। ठीक है, तो ये सभी मंदिरों के नाम भी याद रखना है। उसके बाद अब हम त्रिलोकीनाथ मंदिर जो स्थित है मंडी में, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में त्रिलोकीनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये मंदिर स्थित है मंडी में, जिसमें शिव की 3 मुख वाली मूर्ति है जो सिंबल है त्रिलोकीनाथ का। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में राजा अजबर सेन की रानी सुल्तान देवी ने त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण का आदेश दिया था, जो लगभग 1520 ईस्वी में बनाया गया था। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में राजा अजबर सेन की रानी सुल्तान देवी ने, कहीं पे सुल्तान है फ्रेंड्स, कहीं पे सुल्ताना देवी है, तो ये नाम का भी ध्यान रखना। सुल्तान या सुल्ताना देवी ने त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण का आदेश दिया था, जो लगभग 1520 ईस्वी में बनाया गया था। और ये भी माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करने वाले सेन वंश कर्नाटक से आए थे। किसने किया था? सेन वंश ने किया था, और ये कर्नाटक से आए थे मंदिर के निर्माण कार्य करने के लिए। त्रिलोकीनाथ मंदिर ये स्थित है मंडी में, और ये मंडी के मुख्य बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। तो ये दोनों ही त्रिलोकीनाथ मंदिर की डिटेल्स थी। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूचन हिमाचल प्रदेश के किस भाग का नृत्य है? इसका आंसर है पिन घाटी, और पिन घाटी स्थित है लाहौल स्पीति में। भूचन लोक नृत्य के अलावा लाहौल स्पीति के कुछ और भी लोक नृत्य हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। शन, शहनी, घुरे, शाबू, लंगदरमा और शंद।
उसके बाद नेक्स्ट है गर्जा अथवा अज्ञात देश हिमाचल के किस स्थान को कहा जाता है? इसका आंसर है लाहौल। जिले का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था और ये भारत का चौथा सबसे कम आबादी वाला जिला है। मोस्ट आईएमपी पॉइंट, सबसे पहले जिले का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को, और ये भारत का चौथा सबसे कम आबादी वाला जिला है। और साल 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन करके लाहौल तक पहुंचना और भी आसान कर दिया है और ये रास्ता लगभग पूरे साल खुला रहता है। जिले की पूर्व सीमा में ध्यान रखना है कि जिले की पूर्व सीमा तिब्बत से मिलती है, उत्तर में लद्दाख और कश्मीर से मिलती है और दक्षिण में किन्नौर और कुल्लू से लगती है। ठीक है, और इसकी क्षेत्रफल की अगर हम बात करें लाहौल के क्षेत्रफल की तो 13,835 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 31,564 है और अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो 77.24% है 2011 के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल देश में किस स्थान पर आता है? इसका आंसर है 17वें। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश भारत में 17वें स्थान पर आता है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है बर्फीले पहाड़ों का प्रांत और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का दूसरा नाम है देवभूमि। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में फ्रेंड्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का दूसरा नाम है देवभूमि और शाब्दिक अर्थ है बर्फीले पहाड़ों का प्रांत और क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश देश में 17वें स्थान पर है। 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और 25 जनवरी 1971 को नया राज्य अस्तित्व में आया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के 18वें राज्य के रूप में उभरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है चंबा का कौन सा मेला रानी की याद में मनाया जाता है? ये पॉइंट सभी को ही पता होगा, सूही मेला। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रतिवर्ष रानी की याद में 15 चैत्र से पहले बैसाखी तक मेले का आयोजन किया जाता है जिसे सूही मेला कहा जाता है। इस मेले के लिए ये भी कहा जाता है कि रानी सुनैना देवी के पहले अक्षर पर इस मेले का नाम रखा गया है और इस मेले में केवल महिलाएं और बच्चे ही जाते हैं और इस मेले में महिलाएं रानी की प्रशंसा में लोकगीत गाती हैं और उनकी समाधि तथा प्रतिमा पर फूल की वर्षा की जाती है। फ्रेंड्स, एक और बात बताना चाहूँगी, आजकल क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि ऐसा कौन सा मेला है जिस मेले में महिलाएं रानी की प्रशंसा के लोकगीत गाते हैं। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, आंसर तो वही है, सूही मेला। तो इस तरह से हर एक पॉइंट पे हमें ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला भी बुक से ही क्वेश्चन बनाता है, हम भी बुक्स को पढ़कर कंटेंट तैयार करते हैं, तो डिफरेंस आता है क्वेश्चन को पूछने के तरीके में। तो सभी पॉइंट्स को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। इसीलिए मैं आंसर्स के साथ डिटेल भी लेकर आती हूँ ताकि जो कन्फ्यूज़न रहती है हमें वो भी हमारे सॉर्ट आउट हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? इसका आंसर है इंद्र। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे जिन्हें ऋग्वेद में पुरंदर के रूप में जाना जाता है। 255 सूक्त, ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इंद्र भगवान जी को 255 सूक्त समर्पित थे। भगवान इंद्र देवताओं के राजा माने जाते हैं और इसके अलावा ऋषि कश्यप और देवी अदिति भगवान इंद्र के माता पिता हैं। हो सकता है पेपर में भगवान इंद्र के माता पिता का ही नाम पूछ ले, तो ध्यान रखना है ऋषि कश्यप और देवी अदिति ये दोनों भगवान इंद्र के माता पिता थे और 255 सूक्त इंद्र को समर्पित थे। उसके बाद नेक्स्ट है बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? इसका आंसर है लॉर्ड हंडिंग। लॉर्ड हंडिंग ने किंग जॉर्ज पंचम के राज्य अभिषेक का जश्न मनाने के लिए दिसंबर 1911, डेट याद रखना है, दिसंबर 1911 में एक दरबार आयोजित किया। यहाँ बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है केंद्र प्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? इसका आंसर है केरल हाई कोर्ट। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है और केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है और उसका नाम है नई दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका आंसर है मानसरोवर झील।
सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जो पश्चिम की ओर बहती हुई लेह में भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है। लेह से कुछ ही दूरी पर भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इसकी पहली प्रमुख सहायक नदी, जिसका नाम है जस्कर नदी, उस नदी में जाकर मिल जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि सिंधु नदी भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश करती है। हमने अभी डिस्कस किया है ना, कहाँ प्रवेश करती है, ये लेह में भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है लेह में। उसके बाद नेक्स्ट है बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है। इसका आंसर है शेयर बाजार। बुल और बियर ये दोनों ही शेयर बाजार के व्यापारिक शब्द जाल है। बुल क्या करता है कि कोई चीज़ परचेज करता है, उसे पता है कि आने वाले टाइम पे इस चीज़ की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो अभी वो परचेज कर देगा। जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो बुल उसको उसके बाद बेचेगा, तो एक तरह का वो प्रॉफिट हो गया। और बियर क्या करता है, भालू, वो इसके अपोजिट करता है, जो कीमतों में गिरावट की उम्मीद में वस्तुओं को बेचता है। तो क्या करता है वो, अपोजिट कैसे करता है, कीमतों की गिरावट की वजह से वो उन वस्तुओं को बेचता है। तो ये बुल एवं बियर ये दोनों ही शब्द शेयर बाजार से रिलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है। इसका आंसर है ऊर्जा। नेक्स्ट है भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे। इसका आंसर है C.K. नायडू। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको जान लेते हैं। भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच सन 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला था। तो यहाँ से क्या पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, ऊपर ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे, C.K. नायडू। इसके अलावा डिटेल से क्या पॉइंट निकल कर आता है कि भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच सन 1932 में खेला था इंग्लैंड के खिलाफ। कहाँ पे, लॉर्ड्स में, ठीक है, जिसके कप्तान थे C.K. नायडू, और भारतीय टीम अपना पहला टेस्ट मैच हार गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि विटिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है। इसका आंसर है अंगूर। विटिकल्चर रिलेट करता है अंगूर की खेती से। उसके बाद नेक्स्ट है डेटा किस शब्द का बहुवचन है। इसका आंसर है डेटम। लैटिन में डेटा डेटम का बहुवचन है और ऐतिहासिक रूप से और विशेष वैज्ञानिक क्षेत्रों में इसे बहुवचन क्रिया के रूप में, अंग्रेजी में बहुवचन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि डेटा एकत्र और वर्गीकृत किया गया था। हालांकि आधुनिक गैर वैज्ञानिक उपयोग में इसे आमतौर पर बहुवचन के रूप में ही माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ये कंटेंट को इकट्ठा करने में। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह के वीडियोज़ को कंटिन्यू बनाने के लिए। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अब। कोई इर घाट तो कोई बीर घाट। इसका अर्थ है तालमेल ना होना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्कूल टाइम में कोई परफॉर्मेंस करते थे तो सडनली नर्वस होने की वजह से कुछ स्टेप्स हम भूल जाते थे। तो ये कहावत बहुत अच्छी उस पर बैठती है कि कोई इर घाट तो कोई बीर घाट, मतलब टीम में तालमेल नहीं है। तो क्या कहावत है उसके लिए, कोई इर घाट तो कोई बीर घाट। यहाँ तक हमारे सभी क्वेश्चंस हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।